हेलो स्टूडेंट्स, वो कैप के समाधान का अगला एपिसोड आपके लिए फिर से आ चुका है। आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं आज की क्लास। 5000 वर्ड्स की सीरीज है बच्चों। 5000 वर्ड्स आपके लिए पढ़ाए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। 15 वर्ड्स 15 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है आज का, दिस इज बॉडी, BAWDY। एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है अश्लील या गंदा, बहुत ही ज्यादा वल्गर होना, बहुत ही डर्टी होना, उसे बॉडी कहते हैं। बॉडी को बॉडी से याद करिए ना, कि यार देखो आजकल की मूवीज वगैरह ऐसी बनती हैं कि लोग अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। और ये जो बॉडी को एक्सपोज करने का काम है, ये कितना ही बॉडी लगता है, यानी गंदा लगता है, वल्गर लगता है। द प्ले वॉज क्रिटिसाइज फॉर इट्स बॉडी ह्यूमर। बॉडी ह्यूमर के चक्कर में प्ले पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म का शिकार। नेक्स्ट है ग्रिम, होपलेस एंड हॉरिबल इन मैनर। कोई चीज हो उसको ग्रिम कहते हैं। बहुत ही भयंकर है कोई चीज, उसे ग्रिम कहते हैं। ग्रिम को गरम से कहिए। एक बार गरम गरम चाय जल्दी से पी गए, जीभ जल गई, ये मेरे लिए बहुत ही ग्रिम रहा, यानी कि भयंकर रहा। द फ्यूचर सीम्स टू बी ग्रिम। फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा निराशाजनक या भयंकर होता हुआ प्रतीत लगता है, तो निराशाजनक भी हो जाएगा। बैम्बूजल मीन्स होता है टू ट्रिक और टू कंफ्यूज, धोखा देना किसी को, उसको बैम्बूजल कहते हैं। बैम्बूजल, धोखा देना। बैम्बू से जल, एक आदमी सारे बैम्बू जल में छुपाकर उसने मुझे धोखा दे दिया। बैम्बू, एक आदमी ने नदी के किनारे बैम्बू सारे काट लिए, जिसका था उसको ना दिखे इसलिए उसने जल में छिपा दिया। वो बेचारा सब जगह खोजा, नहीं मिला, रात में फिर चुपके से उठा लाया, तो बैम्बू जल में छिपा दिया और मालिक को बैम्बूजल किया, धोखा दिया। ही ट्राइड टू बैम्बूजल द कस्टमर्स विद फेक ऑफर्स। फेक ऑफर्स से उसने बैम्बूजल यानी कि ट्रिक करने का, चीट करने का कोशिश किया। सैंग्विन एडजेक्टिव है। अब ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल कहते हैं। सैंग्विन मीन्स होता है आशावादी दोस्तों। सैंग्विन को संग से याद रखिए। जब आप संग होते हैं किसी दोस्त के, तो एक आध दो एग्जाम नहीं भी निकलता तो कभी भी आदमी परेशान नहीं होता, सैंग्विन बना रहता है, आशावादी बना रहता है कि आज नहीं तो कल होंगे कामयाब। सैंग्विन मतलब होता है आशावादी। ठीक है, सैंग्विन संग रहने से लोग आशावादी रहते हैं। अकेला होता है इंसान तो ओवर थिंकिंग करता है। डिस्पाइट डिफिकल्टीज शी रिमेन्ड सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर। डिफिकल्टीज के बावजूद भी वो फ्यूचर के लिए आशावादी बना रहा। अगला है, दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई चीज का टाल मटोल करना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी प्रोक्रेस्टिनेशन टेलीकास्ट नेशन में हो रहा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यानी टेलीकास्ट का प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है। याद हो गया। हिज प्रोक्रास्टिनेशन कॉज्ड हिम टू मिस द डेडलाइन। उसका जो प्रोक्रास्टिनेशन का हैबिट है, उस चीज ने डेडलाइन को भी मिस करवा दिया। आज नहीं सीजीएल का फॉर्म कल भर लेंगे, कल नहीं परसों भर लेंगे, ये प्रोक्रास्टिनेशन से डेडलाइन भी निकल गई भाई साहब। अगला डिस्पॉन्डेंसी, उदासी या निराशा को कहते हैं। डिस्पॉन्डेंसी, उदासी या निराशा। डिस्पॉन्ड, डिस्पॉन्ड के पास मैं जितने भी लोगों को बैठे हुए देख रहा हूं, ये सब उदासी और निराशा के शिकार हैं। डिस्पॉन्ड के पास बैठे सब डिस्पॉन्डेंसी के शिकार हैं। सबका ब्रेकअप हो गया है। जब वह होपलेस हो गई तो वह पॉन्ड के किनारे जाए चली गई। सब ने कहा देखो डिस्पॉन्डेंसी की शिकार है। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ डिस्पॉन्डेंसी आफ्टर डिफीट इन इलेक्शन। डिस्पॉन्डेंसी नाउन है। डिस्पॉन्डेंट करोगे तो उदास हो जाएगा। डिस्पॉन्डेंट मीन्स उदास, डिस्पॉन्डेंसी मीन्स उदासिता। ठीक है, उदासी जिसे कहते हैं। बर्लेस्क्यू नाउन है, एक पैरोडी, हास्यप्रद नाटक या व्यंग्यात्मक प्रस्तुति को बर्लेस्क्यू कहते हैं। बर्लेस्क्यू, बरेली में क्वेश्चन पूछा उसने, और जो सवाल थे वो बड़े बर्लेस्क्यू टाइप के थे, हास्यप्रद थे उसके सवाल। अ नॉवेल विच इज बर्लेस्क्यू ऑफ द लिटरेरी लाइफ। देखिए इनके सवाल कैसे पूछ रहे, कैसा, कैसी शक्ल बना रखी इन्होंने, तो इनकी थोड़े से बर्लेस्क्यू, हास्यप्रद, थोड़े से व्यंग्यात्मक इनकी प्रस्तुति होती है, उसे कहते हैं। बेल फुल का मतलब खतरनाक होता है। एक आदमी बेल के पेड़ के नीचे फल बेल का तोड़ रहा था। एक फल उसके सर पे गिर गया, ये उसके लिए बहुत ही बेलफुल रहा, मीनेसिंग रहा, खतरनाक रहा, जानलेवा भी रहा दोस्तों। बेल का फल सर पे गिर गया, ये बेलफुल रहा। बिल शॉट अ बेलफुल ग्लैंस इन हर डायरेक्शन, ये एक एग्जाम्पल भी हो गया। अगला देखिए, और डोरीफेरस का मतलब है बहुत ही सुगंधित। शादी में जनेऊ पहनाया जाता है।
मान लीजिए ऐसी जनेऊ पहनाई गई जिसमें सुगंध आ रही है, तो वो डोरी जो फेरा से पहले उसके गले में डाली गई बड़ी ओडोरिफेरस थी, बहुत ही सुगंधित थी, बहुत ही ज्यादा खुशबू वाली थी। एन ओडोरिफेरस पाइल ऑफ फिश रिमेन्स, फिश के रिमेन्स का एक ओडोरिफेरस पाइल यहाँ पे है, मछली के अवशेषों की सुगंधित पाइल है, ढेर है, गट्ठर है। बेनफुल मीन्स होता है हानिकारक, ये तो वेनफुल को वन के फूल से याद रखें। देखो यार, वन में जब आप टहलने जाओ ना, तो भूख लगने पर कोई भी फूल तोड़ के मत खाओ, कभी कभी कुछ फूल जहरीले भी होते हैं, तो वन के फूल बेनफुल हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। टॉक्सिक गैस इज बेनफुल इफ इट लीक्स फ्रॉम अ फैक्ट्री। टॉक्सिक गैस जो है, जहरीली गैस हानिकारक हो सकती है अगर ये लीक कर जाए फैक्ट्री से तो। लॉसी मीन्स घटिया होता है, वेरी बैड, बहुत ही घटिया को लॉसी कहते हैं। मौसी से लॉसी याद कर लीजिए, अरे यार मौसी आप कैसी घटिया बातें कर रहे हो, तो मौसी की बातें बड़ी लॉसी लगी मुझे, यानी बड़ी घटिया सी लगी। आई हैड अ लॉसी डे इन माई ऑफिस, एट माई ऑफिस टुडे, नथिंग वेंट राइट, सब घटिया ही घटिया बीता है। एक एग्जाम्पल हो गया। लेजियोनायर एक नाउन है, पर्सन हु फाइट्स और किल्स फॉर मनी, पैसे के लिए जो दूसरे को मार दे भाई साहब। तो लो जी नायर साहब आ गए, बोलो किनको मारना है, पैसे दो नायर साहब मार देते हैं। लो जी नायर साहब लेजियोनायर मिल गया, है ना। यानी एक लेजियोनायर हैज नो बिजनेस विद वुमेन इवन विद फ्रेंड्स, है ना। तो ये कौन है आदमी, ये हत्यारा है, इसको किसी से कोई लेने देना नहीं, बस मारता है, पैसे तो मार देगा। नेक्स्ट है मॉकरी, नाउन है दोस्तों, जोक या पैरोडी और रिडिक्यूल, इसको उपहास कहते हैं। देखो अब आप तैयारी शुरू कर दिए हो नौकरी की, तो मिलनी चाहिए नौकरी, नहीं तो जमाना करेगा आपकी मौकरी। मौकरी मतलब मजाक उड़ाएगा आपका। डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का मजाक नहीं उड़ाया करते। नेक्स्ट है एग्रेरियन, एग्रीकल्चर से याद रखिए, कंसर्निंग लैंड और फार्मिंग, कृषि से संबंधित ये वर्ड है। एग्रेरियन को एग्री से याद रखिए और एग्री से एग्रीकल्चर याद रखिए, तो एग्रीकल्चर एग्रेरियन ऐसे याद हो जाएगा। ब्राजील इज रैपिडली डाइवर्सिफाइंग इट्स एग्रेरियन इकोनॉमी, ब्राजील अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई करता चला जा रहा है। और एक लास्ट वर्ड है, दैट इज मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब है वन हु हेट्स पीपल, जो लोगों को नफरत करता है उसको मिसएंथ्रोप कहते हैं। दो रूट से मिलके बना है, मिस प्लस एंथ्रोप। मिस का मतलब है हेट करना, और एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड। इंसानों से जो नफरत करे, महिला पुरुष दोनों जिसमें आते हैं, उसको मिसएंथ्रोप कहते हैं। नो बडी लाइक्स हिम, ही इज अ मिसएंथ्रोप, क्योंकि वो मिसएंथ्रोप है इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। एक और वर्ड होता है, अगर जो पुरुषों को पसंद करता है, मतलब इंसानों को पसंद करता है, उसको फिलेंथ्रोप कहते हैं, PHILANTH। ठीक है, वो फिलेंथ्रोप होता है। फिलेंथ्रोप का मतलब, फिलेंथ्रोप या फिलेंथ्रोपिस्ट कह सकते हो, ये होता है परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका फिलोजिनिस्ट होता है, फिलैंड्रिस्ट होता है। फिलोजिनिस्ट मतलब महिलाओं से प्यार करने वाला, फिलैंड्रिस्ट जो पुरुषों से प्यार करने वाला, मिसोजिनिस्ट महिलाओं से नफरत करने वाला, उसके बाद आपका मिसएंड्रिस्ट पुरुषों से नफरत करने वाला। बहुत से ऐसे नफरत प्यार पे बने होते हैं। तो फिल लगाओगे तो प्यार होएगा, और मिस लगाओगे तो नफरत होती चली जाएगी। तो ये थे आज के 15 वर्ड्स। इन्हीं पर ये 15 वर्ड्स की ये जम्बल्ड बना के रखी गई है। आप इनको इनकी मीनिंग के साथ एक बार मैच करिए, और मैच करके कमेंट जरूर करिएगा अपना स्कोर। ठीक है, सीरीज के ये 15 वर्ड्स आज के कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा मेरी कुछ और भी क्लासेस होती हैं प्यारे बच्चों। एक जीरो टू हीरो चला रहे हैं हम आपके लिए YT पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह के 9 बजे होती है TTS में, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को 2 घंटे की क्लास है, जरूर अटेंड करें। साथ में हर रोज शाम को 5 बजे ये डेली है, आपको 10 साल का PYQ करा रहा हूं मैं CGL का, अटेंड करिए, बेहतर हो जाएगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, चलो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज हमारे साथ इस सीरीज में सुबह के कितने बजे होती है क्लास, 8 बजे, 8 बजे देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। शेयर जरूर कर दीजिएगा।